डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन KSD मैथ्स क्लासेस। आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में रियल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओपन एंड क्लोज सेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए आप ओपन एंड क्लोज सेट को समझने से पहले हमें कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो वो डेफिनेशन क्या है? सबसे पहली डेफिनेशन है ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर क्या है? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल समझिए आप। ओपन स्फीयर क्या होगा? जैसे आ, हम क्रिकेट मैच देखते हैं, उसके अंदर जब मैच स्टार्ट होता है तो क्या होता है, नई क्रिकेट बॉल दी जाती है खिलाड़ियों को खेलने के लिए, और उसके बाद जब उस बॉल के ऊपर 30 या 35 ओवर तक बैट, ठीक है, उस बॉल के ऊपर लगता है तो क्या होता है, उस बॉल की जो ऊपरी परत है वो उधर जाती है। ठीक है, उसकी परत जो है, ऊपर वाला जो सरफेस है वो खत्म हो जाता है, उसका जो कलर है वो उतर जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, उसके बाउंड्री पॉइंट खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर ओपन स्फीयर की डेफिनेशन के अंदर ओपन स्फीयर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस होगा x, डी, ठीक है, और उसके अंदर हम एक इस टाइप का सेट कंसीडर करें जिसका सेंटर क्या हो, x0, जिसका सेंटर क्या हो x0, और हम इस सेट के बाउंड्री पॉइंट कंसीडर ना करें। देखो मैंने इसको डार्क नहीं बनाया, मैंने इसको कैसे दिखाया है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो कहने का मतलब इसके बाउंड्री पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो हम क्या करें, एक रेडियस यूज करें स्मॉल r, और उसके बाद देखो क्या होगा, इस एरिया के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इनका हम एक सेट तैयार करेंगे। ठीक है, जिनकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, स्ट्रिक्टली लेस देन r। जिसकी हम सेंटर से दूरी कैलकुलेट करेंगे, सेंटर से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, वो कैसी होगी, r से कम। उन सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ओपन स्फीयर कहलाएगा। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होगा, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, ये इसका सिंबल होगा एस। ठीक है, और इस तरीके से हम स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे S(x0, r), ये इसका सिंबल रहेगा। कहने का मतलब क्या है, S एक ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर x0 है और r क्या है, इसकी रेडियस है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं दैट इज ओपन स्फीयर। ठीक है, होगा क्या, किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे x बिलोंग्स टू S(x0, r). इस सेट में वो एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे जिनकी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें कहां से, सेंटर से। x0 से हम x की डिस्टेंस कैलकुलेट करें और वो कैसी आए, लेस देन r, r से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन r, r से कम हो। तो इस टाइप के जो पॉइंट्स का सेट होगा वो क्या कहलाएगा, ओपन स्फीयर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर वो सारे पॉइंट्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस सेट ओपन स्फीयर सच दैट dx0, x लेस देन r, जिनकी हम दूरी कैलकुलेट करेंगे सेंटर से और वो कैसी है, रेडियस से कम। यानी कि बाउंड्री पॉइंट इसके अंदर कंसीडर नहीं होते, ध्यान देना आप ओपन स्फीयर के अंदर। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन लिखो आप, परिभाषा क्या है इसकी ओपन स्फीयर की। तो लिखिए लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस, एक मैट्रिक स्पेस है, x, d एक मैट्रिक स्पेस है। उसके बाद लिखो आप देन ए सेट S x0, r is called open sphere
इन मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी। देखिए इफ एस x0 कॉमा आर इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स। ठीक है, मैट्रिक स्पेस एक्स के वो एलिमेंट्स होंगे सच दैट, कौन से एलिमेंट्स, जिनकी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें कहाँ से, सेंटर से, और वो कैसी हो, स्ट्रिक्टली लेस देन आर एंड वेयर आर इज पॉजिटिव। ठीक है, कहने का मतलब इस ओपन स्फीयर के अंदर मैट्रिक स्पेस के ही एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। कौन से एलिमेंट्स, जिनकी हम सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट करें और वो कैसी हो, लेस देन आर हो एंड वेयर आर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इस साइड का जो सेट है वो क्या कहलाता है, ओपन स्फीयर कहलाता है। और आप लिखिए वेयर, यहां पर आर इक्वल टू रेडियस of open sphere and x0 center of the open spheres। center of the open spheres। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। कोलेक्शन एक्स मैट्रिक स्पेस के उन पॉइंट्स का कोलेक्शन होगा जिनकी हम सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और कैसी होगी, लेस देन आर एंड वेयर आर इज पॉजिटिव। आर रेडियस कहलाएगी ओपन स्फीयर की और x0 क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ द ओपन स्फीयर। ठीक है, हम इसको और सिंबल से भी लिख सकते हैं। ओके, और सिंबल नोट करिए आप। ओपन स्फीयर को कैसे लिखा जा सकता है, जैसे एक सिंबल तो ये है एस x0 कॉमा आर, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। दूसरा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एस x0 और आर, यहाँ पर भी स्मॉल ब्रैकेट ही ध्यान देना आप। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बी x0 कॉमा आर, यानी कि ओपन स्फीयर को हम ओपन बॉल भी कह सकते हैं, तो इसलिए इसका सिंबल ये भी होता है ओपन बॉल। ठीक है, x0 कॉमा आर। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बी x0 और यहाँ पर आ रहेगा। ओके, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग सिंबल लिखे होते हैं। ठीक है, अपने को चक्करबाजी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल डेफिनेशन याद रखिए। आप ओपन स्फीयर क्या है, वो सारे के सारे पॉइंट्स, उनका कलेक्शन, उनका सेट होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और ज़्यादातर इस सिंबल का हम यूज़ करेंगे थ्योरम्स के अंदर, डेफिनेशन के अंदर। ओके, तो इसके बाद फिर आइए आप क्लोज्ड स्फीयर। नेक्स्ट लिखो आप क्लोज स्फीयर। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन क्लोज स्फीयर की। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बाउंड्री पॉइंट भी कंसीडर किए जाएंगे क्लोज स्फीयर के अंदर। कहने का मतलब इसका सिंबल भी चेंज होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि ओपन स्फीयर कौन है, सिंपल सा एग्जांपल दिया था। जैसे मैंने कहा क्रिकेट का मैच स्टार्ट होता है, ठीक है, और स्टार्टिंग में उनको बॉल दी जाती है, वो क्या होती है, बिल्कुल नई होती है। लेकिन 30 ओवर के बाद जो बॉल का हाल होता है वो क्या होता है, ओपन स्फीयर। लेकिन अब क्लोज्ड स्फीयर का मीनिंग क्या होगा, बिल्कुल नई बॉल, यानी कि जिसके बाउंड्री के पॉइंट भी कंसीडर होंगे, ये ध्यान देना आप। ठीक है, और इसका सिंबल ये रहेगा एस, बड़े ब्रैकेट के अंदर x0 कॉमा आर लिखेंगे हम। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, क्लोज्ड स्फीयर कहलाएगा। ठीक है, कौन से पॉइंट्स होंगे इसके अंदर, वो सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जिनकी हम सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और वो कैसी आ जाए, लेस देन एंड इक्वल टू आर।
यानी कि बाउंड्री के पॉइंट्स भी इसके अंदर कंसीडर किए जाएंगे, ध्यान देना आप ओपन स्फीयर के अंदर। ठीक है, तो आइए आप अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी क्लोज स्फीयर की। तो बिल्कुल उसी तरीके से, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस, देन ए सेट एस एक्स जीरो कॉमा आर, स्मॉल ब्रैकेट के स्थान पर बड़ा कर दो आप, इज कॉल्ड क्लोज स्फीयर, इज कॉल्ड क्लोज्ड स्फीयर इन मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी इफ, अगर ऐसा हो। अब देखो यहां पर ये सिंबल चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। मैट्रिक स्पेस के एलिमेंट्स होंगे, कौन से एलिमेंट्स, जो इस सेट की बाउंड्री पर भी होंगे और इस सेट के अंदर भी होंगे। यानी कहने का मतलब यहां पर क्या होगा, अगर हम x0 और x के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो कैसी आ सकती है, रेडियस के इक्वल भी आ सकती है और रेडियस से कम भी हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये सारे ही पॉइंट्स इसके अंदर कंसीडर किए जाएंगे बाउंड्री से लेकर सेंटर तक। ठीक है, एंड वेयर r इज रेडियस ऑफ क्लोज स्फीयर। ठीक है, एंड x0 इक्वल टू सेंटर ऑफ क्लोज स्फीयर। ओके, और इसका सिंबल ये लिखा जा सकता है, छोटे ब्रैकेट को बड़े ब्रैकेट में चेंज कर दो आप, और ऐसे यहां पर भी आप इसको कर सकते हो। ये भी क्या है, क्लोज स्फीयर, क्लोज स्फीयर, क्लोज्ड बॉल, क्लोज्ड बॉल। ओके, ये इसके सिंबल हैं और ज़्यादातर हम इसी सिंबल का यूज़ करेंगे डेफिनेशन के अंदर, थ्योरम्स के अंदर। ठीक है, जो हमारी रूटीन में रहेगा ज़्यादातर सिंबल हम इसका यूज़ करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए, अगर ओपन स्फीयर आ गया तो क्या करोगे आप, इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पर, और अगर क्लोज्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू दोनों साइन आएंगे इसके अंदर। ठीक है, और डायग्राम के अंदर भी क्या होगा, उसमें मैंने डॉट डॉट से दिखाया था, इसके अंदर क्या होगा, डार्क करके दिखा देना आप। यानी कि बाउंड्री के सारे पॉइंट और सेंटर तक जितने भी पॉइंट्स होंगे इनका कलेक्शन, ये क्या कहलाता है, क्लोज्ड स्फीयर कहलाता है। किसके अंदर, इन मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप, हम ये नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए आप, ओपन सेट। ओके, ओपन सेट क्या है, तो देखिए आप, एक्स कॉमा डी एक मैट्रिक स्पेस होगा। ठीक है, और कैपिटल ए इस एक्स का एक सबसेट है जो खाली नहीं है, जिसके अंदर एलिमेंट्स है। कैपिटल ए भी ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ एक्स, दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू 5 एंड ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स। कैपिटल ए इज ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, नॉन एम्बिटी सेट है बट एक्स का सबसेट है। और उसके बाद देखो ये सेट ओपन सेट कब कहलाएगा, जब इसके अंदर क्या हो, ओपन स्फीयर हो। जब इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, ओपन स्फीयर्स। ठीक है, x0 सेंटर, r रेडियस, और कौन से पॉइंट्स जो इस बाउंड्री के अंदर होंगे, बाउंड्री पॉइंट कंसीडर नहीं होंगे, ध्यान देना आप इस तरीके से। ओके, तो लिखो डेफिनेशन लिखिए आप। अगर किसी, कहने वाला बहुत ही सिंपल परिभाषा है इसके, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी के अंदर ए कोई नॉन वाइड सबसेट प्रेजेंट हो, ठीक है, और उस सबसेट के अंदर क्या हो, एटलीस्ट वन ओपन स्फीयर, ठीक है, उसमें कम से कम एक ओपन स्फीयर उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, तो वो सेट क्या कहलाता है, ओपन सेट। किसमें, मैट्रिक स्पेस एक्स के अंदर। तो लिखिए प्लीज डेफिनेशन, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस। ठीक है, एक मैट्रिक स्पेस है, और उसके बाद लिखो आप लेट
कैपिटल ए इज ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कहने का मतलब क्या है, कैपिटल ए एक्स का एक अरिक्त उपसमुच्चय हो। अरिक्त का मतलब नॉन एम्प्टी, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, नॉन वाइड सबसेट हो किसका, कैपिटल एक्स का। ठीक है, उसके बाद लिखो आप देन ए इज कॉल्ड ओपन सेट, देन कैपिटल ए इज कॉल्ड ओपन सेट in X, open set in X if there exists an open sphere in capital A, that is as x0, r contained in A। ओके, तो वेयर यहां पर इसके बारे में बता दो आप, अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी। एस एक्स जीरो कॉमा आर का मीनिंग क्या होता है, एक सेट जिसके अंदर किसके एलिमेंट्स होंगे, मैट्रिक स्पेस एक्स के एलिमेंट्स, सच दैट कौन से एलिमेंट्स होंगे, जिनकी हम सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट करें और वो कैसे हो, लेस देन आर। ठीक है, और आर क्या हो, पॉजिटिव। ठीक है, और यहां पर x0 क्या हो, बिलोंग्स टू x, अर्थात इसका सेंटर। देखो आप यहां पर क्या होगा, जो सेट के अंदर लिखा होता है x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे कई एलिमेंट्स होंगे यहां पर। ठीक है, और जो सेट के अंदर बाहर एलिमेंट्स लिखा हुआ होता है उसका मतलब क्या होता है, फिक्स पॉइंट। तो सेंटर क्या होगा, इसका फिक्स होगा। ये मैंने डेफिनेशन का बताना भूल गया था, वहां मेंशन कर देना आप। ठीक है, x0 बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। मैंने अभी आपको ओपन स्फीयर की डेफिनेशन बताई थी, वहाँ पर ये सेट लिखवाया था मैंने आपको, उसके साइड में पॉइंट जरूर लिख लेना आप, x0 बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, सेट के अंदर नहीं सेट के बाहर। इसका मतलब क्या है, x0 भी ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, सेंटर फिक्स रहेगा और इस सेंटर से जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब की डिस्टेंस कितनी होगी, लेस देन आर होगी। और इस टाइप का जो सेट होगा वो क्या कहलाता है, ओपन स्फीयर। और अगर किसी सेट के अंदर ओपन स्फीयर है तो वो सेट क्या कहलाता है, ओपन सेट इन मैट्रिक स्पेस x, d। ओके, तो ये ओपन सेट की परिभाषा है। नेक्स्ट लिखो आप क्लोज सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन, क्लोज्ड सेट, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर इन ए। कहने का मतलब क्या है, ए ओपन कब कहलाएगा एक्स के अंदर, जब ए के अंदर क्या हो, एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करता हो, विद्यमान हो। ठीक है, ए में ओपन स्फीयर होना चाहिए। इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर इन ए, दैट इज एस x0, r contained in A। ओके, एंड वेयर यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में बता दो आप। बताओगे तो क्या होगा, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन भी याद हो जाएगी आपके, एक दो बार लिखेंगे। ठीक है, वेयर एस x0, r क्या होता है, ओपन स्फीयर। कहने का मतलब एक सेट होता है किसके एलिमेंट्स का, मैट्रिक स्पेस एक्स का। किस टाइप के एलिमेंट्स, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड x0 लेस देन आर एंड वेयर आर इज पॉजिटिव। और साइड में मेंशन कर देना आप x0 बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इसको सेट में नहीं लिखना है, इसको बाहर लिखना, ध्यान देना आप। क्यों, अगर कोई पॉइंट सेट के अंदर होगा तो इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा है, और अगर कोई पॉइंट सेट से बाहर होगा तो इसका मतलब क्या होता है, फिक्स पॉइंट। तो सेंटर एक ही होता है, मीन्स फिक्स पॉइंट। ये मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखना भूल गया था, वहाँ पर ये मेंशन कर देना आप ओपन स्फीयर के साथ। ठीक है, x0 बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, इट मीन्स x0 एक पॉइंट है।
जिसको हमने फिक्स कर रखा है, जिसको हमने क्या सपोज कर रखा है, सेंटर ऑफ ओपन स्फीयर। ठीक है, तो अगर किसी सेट के अंदर कम से कम एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करता है तो वो सेट क्या कहलाता है, ओपन सेट इन मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी। ओके, अब नेक्स्ट लिखिए आप क्लोज्ड सेट। क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होगी, हमें नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए आप क्लोज सेट। ठीक है, तो क्लोज सेट का मीनिंग, क्लोज सेट की डेफिनेशन ऐसे मत लिख देना आप कि अगर किसी सेट के अंदर क्लोज स्फीयर प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाता है, क्लोज सेट, गलत हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने ओपन सेट की डेफिनेशन क्या लिखी थी, जिसके अंदर क्या हो, ओपन स्फीयर हो, तो माइंड के अंदर क्वेश्चन उठता है कि क्लोज सेट के अंदर क्या होना चाहिए, क्लोज स्फीयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ध्यान देना आप। क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होगी पहले समझिए आप। जैसे ए क्या है, बी ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का नॉन वाइड सबसेट है, मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू 5, नॉन एम्प्टी सेट है किसके अंदर, एक्स के अंदर। ठीक है, तो अब उसके बाद देखो आप, ये ए हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये जो बाहर वाला एरिया होता है ये क्या होता है, ए डैश। ये सारा क्या होगा, ए डैश। ए डैश मीन्स एक्स माइनस ए। ठीक है, तो अगर ए डैश में ओपन स्फीयर प्रेजेंट है, ध्यान देना आप, किसके अंदर, ए डैश के अंदर क्या हो, ओपन स्फीयर प्रेजेंट हो, ये इसका सेंटर, थोड़ा सा बड़ा बनाऊं मैं इसको। ठीक है, एस x0 कॉमा आर, x0 सेंटर और r रेडियस। ओके, ध्यान देना आप। अब ओपन स्फीयर ए के अंदर नहीं है, ओपन स्फीयर किसके अंदर होना चाहिए, ए डैश के अंदर। ए डैश ओपन होगा, और जब ए डैश ओपन होगा देन ए इज कॉल्ड क्लोज्ड, ये क्लोज्ड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ए डैश इज ओपन बिकॉज ए डैश के अंदर क्या होगा, ओपन स्फीयर होगा, देन ए इज कॉल्ड क्लोज्ड। तो देखिए डेफिनेशन भी ऐसे लिखी हुई है इसकी। लेट एक्स कॉमन डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड लेट कैपिटल ए इज ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। ठीक है, ए क्या है, एक ऐसा सेट है जो खाली नहीं है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, नॉन वाइड सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, किसका, कैपिटल एक्स का। इफ ए डैश इज ओपन, इफ ए डैश इज ओपन इट मीन्स ओपन स्फीयर प्रेजेंट इन ए डैश, देन ए इज कॉल्ड क्लोज्ड सेट इन एक्स। देन ए क्या कहलाएगा, एक्स का क्लोज सेट कहलाता है। कब, जब ए डैश में ओपन स्फीयर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखनी है आपने को। ओके, तो नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट डेफिनेशन, इंटीरियर पॉइंट, आंतरिक बिंदु। ओके, हाँ, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन को समझने से पहले, ठीक है, आप देखिए आप, इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, हम एक बिंदु के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा किसी सेट का। ओके, तो देखो क्या होगा, एक्स कॉमन डी बी ए मैट्रिक स्पेस, और ए क्या है, इस एक्स का सबसेट है, कैसा, नॉन वाइड, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ए इज नॉट इक्वल टू 5, ए खाली नहीं है, ए के अंदर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एक एरिक समुच्चय होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद देखो, ए का ही एक पॉइंट एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। कब, जब हम इस पॉइंट को फिक्स मानते हुए, फिक्स मीन्स इस पॉइंट को हम सेंटर मानते हुए, इस पॉइंट को हम सेंटर सपोज कर लें, और फिर हम क्या करें, एक ओपन स्फीयर बनाएं जिसकी रेडियस कितनी हो, आर, और वो ओपन स्फीयर किसका सबसेट हो, ए का। ठीक है, एक्स को सेंटर सपोज करते हुए आर रेडियस लें,
ठीक है, और हम लोग क्या बनाए, ओपन स्फीयर। अगर ये ओपन स्फीयर ए के अंदर है, ठीक है, देन एक्स इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, कहने का मतलब क्या होना चाहिए, जिस पॉइंट को हमने सेंटर सपोज किया हुआ है उस पॉइंट को सेंटर सपोज करने के बाद जो हमने ओपन स्फीयर बनाया है वो क्या होना चाहिए, वो ए का सबसेट होना चाहिए। अगर ऐसा है देन एक्स इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो डेफिनेशन देखिए प्लीज। ठीक है, क्या है, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस। मान लेते हैं एक्स कॉमा डी एक मैट्रिक स्पेस है, दूरी की समष्टि है। एंड लेट ए इज ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। ए कैपिटल एक्स का एक नॉन वाइड सबसेट है, कहने का मतलब ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, ए खाली नहीं है। ठीक है, देन ए पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स कंटेन्ड इन ए। कहने का मतलब अगर हम उसी पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक ओपन स्फीयर बनाएं और वो ओपन स्फीयर क्या हो, ए का सबसेट हो। ठीक है, एंड आर इज द रेडियस ऑफ ओपन स्फीयर्स। यहाँ पर आर क्या है, ओपन स्फीयर की रेडियस है। तो कहने का मतलब ओपन स्फीयर का सेंटर, अगर ओपन स्फीयर ए के अंदर है, ए का सबसेट है, तो ओपन स्फीयर का सेंटर ही क्या कहलाता है, इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। किसका, सेट ए का। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा आप। हमें नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप, इंटीरियर ऑफ सेट ए। इंटीरियर ऑफ सेट ए, तो जस्ट इससे पहले हमने कौन सी डेफिनेशन डिस्कस की है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए और इन दोनों का आपस में रिलेशन है, इंटीरियर ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है, जितने भी ए के इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, जितने भी ए के इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, उन सभी का कलेक्शन, उन सभी का अगर हम एक सेट बना दें तो वो सेट क्या कहलाता है, इंटीरियर ऑफ सेट ए। ठीक है, तो देखिए आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड कैपिटल ए इज ए सबसेट, नॉन वाइड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। ठीक है, किस टाइप का सबसेट है, जो खाली नहीं है, जिसके अंदर एलिमेंट्स है। कैपिटल ए इज ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। देन ए सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, तब क्या होगा, ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट होंगे उन सभी का समुच्चय, उन सभी का हम सेट बना दें, वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ ए। एंड इट इज डिनोटेड बाई ए नॉट, ये इसका सिंबल है, ए नॉट से इसको लिखा जाएगा। दैट इज ए नॉट इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, ए का इंटीरियर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं INTA, इट मीन्स इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, और इसके अंदर क्या होंगे, ए के इंटीरियर पॉइंट्स। तो क्या डेफिनेशन बताई थी आपको इंटीरियर पॉइंट्स की, एक नहीं होगा, ए के सभी इंटीरियर पॉइंट फॉर ऑल एक्स सच दैट, किस टाइप के पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट। क्या डेफिनेशन बताई थी, ए का वो पॉइंट जिसको हम सेंटर सपोज करके ओपन स्फीयर ट्रेस करें, और वो ओपन स्फीयर किसके अंदर हो, ए के अंदर या ए के बराबर। ठीक है, वो ओपन स्फीयर क्या हो, ए का सबसेट या इक्वल टू ए हो। तो एक्स क्या कहलाता है, ओपन, एक्स क्या कहलाता है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो कहने का मतलब इस टाइप के जितने भी ओपन स्फीयर होंगे, उन सभी के जो सेंटर होंगे, उनका जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। कहने का मतलब क्या है, ए सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए। ओके, और इसके बाद देखिए आप, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम थ्योरम वगैरह प्रूव करते हैं उनके अंदर कई रिजल्ट इस टाइप के आते हैं सामने। ए नॉट इक्वल टू यूनियन ऑफ एस एक्स कॉमा आर। ठीक है, और यहां पर ये किस टाइप के ओपन स्फीयर होंगे,
एस एक्स कॉमा आर इज कॉन्टेंड एंड इक्वल टू ए, ठीक है, इज कॉन्टेंड एंड इक्वल टू ए, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ओके। और इसके बाद ये किस टाइप का सेट होता है, देखो आप किस टाइप का सेट होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, ओपन स्फीयर्स। तो ये कैसा सेट होगा, ओपन सेट। नंबर 1, इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, ओपन सेट। क्यों, इस डेफिनेशन से। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या थी, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ओपन स्फीयर इन ए सेट देन सेट इज कॉल्ड ओपन सेट। तो ये सेट क्या है, ओपन सेट, क्योंकि इसके अंदर अपने क्या देख रहे हैं, ओपन स्फीयर देख रहे हैं, देखो आप, ठीक है। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, ए का सबसे बड़ा ओपन सेट, ठीक है, ए का सबसे बड़ा ओपन सेट कहलाता है ये। तो लिखो आप लार्जेस्ट ओपन सेट ऑफ ए, ए का सबसे बड़ा ओपन सेट, ओके। तो ये नोट करने वाली बातें हैं छोटी छोटी, क्योंकि जब भी हम कोई थ्योरम्स वगैरह आगे डिस्कस करेंगे तो उनके अंदर ये चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक रखती हैं, तो अपने को पता होना चाहिए, ओके। आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके कमेंट्स हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारी यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू।